हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी नई नई गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी जो हमारा आगे एमपी टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जो हमारी दिसंबर में एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम प्री एग्जाम्स होने वाला है, उसके लिए भी मैंने सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं। तो आप लोग अगर वो पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो, ये मध्य प्रदेश का जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने वाली है उसके भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट अभी आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 58। क्वेश्चन नंबर पहला, डीएनए नाइट्रोजन आधार डॉट 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 के कारण आरएनए से भिन्न होता है तो वह होता है थाइमीन के कारण। ऑप्शन डी थाइमीन के कारण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है। ऑप्शन डी लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है? तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो जो चेचक रोग है वह बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी चेचक चेचक रोग बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक धनायन है? तो यहाँ जो अमोनियम है वह एक धनायन है। ऑप्शन ए अमोनियम एक धनायन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका अपवर्तनांक क्राउन कांच के समीपस्थ है? तो यहाँ पर जो कनाडा बालसम है वह वह अपवर्तनांक क्राउन कांच के समीपस्थ है। ऑप्शन बी कनाडा बालसम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो यहाँ जो प्रोपेनल है वह एक एल्डिहाइड है। ऑप्शन बी प्रोपेनल है वह एक एल्डिहाइड है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वक मिनिस्टर फ्लोरीन किसका एक अपर रूप है? तो यह है कार्बन का एक अपर रूप। ऑप्शन सी बक मिनिस्टर फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, जे थॉमसन को डॉट 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 की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो यहाँ जो सिलिकॉन धातु है वह एक उपधातु है। ऑप्शन डी सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी वह की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो वह की थी ल्यूवेन हॉक ने।
और जो कोशिका की खोज की थी वह की थी रॉबर्ट हुक ने। अगर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था तो वह दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। तो इन तीनों ही पॉइंटों को आप याद रखें। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखलन का गुण डॉट 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 में प्रबल होता है। तो श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है। ऑप्शन ए। श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है। तो मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से एन ब्यूटेन का एक समायव है। ऑप्शन ए। एन ब्यूटेन का एक समायव है। क्वेश्चन नंबर 15, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसकी उसकी शुष्क अवस्था में शुष्क अवस्था में सॉरी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी। बाकी आप तीनों ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर सकते हो, तीनों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी और आप लोग जब वीडियो लंबी जाते हैं तो पूरी देखते भी नहीं हैं। तो हमारी मेहनत, पहले तो किताबों से क्वेश्चनों को छांटो, उसके बाद में कंप्यूटर पर टाइप करो। तो आप ये सोचिए कि आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप लोग फिर भी वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है। तो इसमें जो विटामिन बी है वह पायरिडॉक्सिन है, यह तो सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, यह भी सही है। विटामिन ए अल्फा टोकोफेरॉल, यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। धूप है। तो यहाँ पर विटामिनों का वैज्ञानिक नाम पूछा है, लेकिन यहाँ पर विटामिन डी का स्रोत दिया गया है कि हमें धूप से विटामिन डी मिलती है। तो यह जोड़ गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है। तो यहाँ पर इथाइल एसीटेट में फल की सुगंध बहुत तेज आती है। ऑप्शन सी। इथाइल एसीटेट में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है। तो वह है हीलियम। ऑप्शन डी, वह है हीलियम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। तो ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन वी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन वी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। ऑप्शन डी, लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, कोका कोला खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। तो कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो
जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है, तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है। बोन एस में होता है, तो बोन एस में होता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन सी। बोन एस में होता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है। दही को विलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो इसमें होता है अपकेंद्रण सिद्धांत का। ऑप्शन बी। अपकेंद्रण सिद्धांत का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस अणु गति रोक देते हैं। ऑप्शन डी। परम शून्य ताप पर गैस अणु गति रोक देते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्न में से किसको भूरा कोयला ब्राउन कोल कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोल कहा जाता है। ऑप्शन डी। लिग्नाइट को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है। और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र वेस्टर से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने आज माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो आगे चयन परीक्षा होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 58 कंप्लीट किया। अगर आज का यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।